जय श्री राधे कृष्णा। आप सबका हमारे YouTube चैनल जीवन का सही आधार में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके समक्ष एक कोरोना काल के समय की एक नई कहानी लेकर उपस्थित हुए हैं। माँ, ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक गांव की कहानी है। इस गांव में भानुमती नाम की एक महिला रहा करती थी, जिसका पति 12 साल पहले स्वर्ग सिधा चुका था। भानुमती अपने बेटे किशोर के साथ रहा करती थी। भानुमती ने अपने बेटे का लालन पालन बहुत मुश्किलों से किया था। वो घरों में जा जाकर चौका बर्तन करती थी और अपने बेटे को उसने बड़ा किया था। अब किशोर 17-18 साल का युवा हो चुका था, लेकिन कोरोना काल की वजह से उसे कहीं नौकरी नहीं मिल पा रही थी। अब तो भानुमती के पास भी गिनती के केवल 4 घर ही रह गए थे और बड़ी मुश्किल से उनके घर का खर्चा चल पा रहा था। भानुमती को ये डर लगा रहता था, कहीं ऐसा ना हो कि ये भी काम छुड़वा दें तो कैसे घर चलेगा। वो भगवान से हमेशा प्रार्थना करती रहती थी कि जल्दी ही ये विपत्ति की घड़ी कट जाए और सबके सब चैन की सांस ले सके। अब एक दिन किशोर अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप घरों में जा जाके चौका बर्तन करती हो। आपकी अब आयु भी नहीं है ये सब कार्य करने की। मुझे भगवान जल्दी से नौकरी पे लगवा दे, जिससे कि आपको ये सब काम ना करना पड़े और आप आराम कर सकें। लेकिन भानुमती कहती है कि बेटा, इस समय कोरोना काल में तुझे नौकरी कौन देगा। यहाँ पे तो अब मालिक जो हैं नौकरी से अपने कर्मचारियों को निकाल रहे हैं और मेरे पास भी गिनती के केवल 4 घर रह गए हैं। बस बेटा, इस समय तो सेफ्टी बनाए रखो। कहीं भी बाहर जाओ तो मास्क पहन कर जाओ और सरकार ने जो निर्देश दिए हैं उनका पालन करो। जान है तो जहान है। जल्दी ही ये विपत्ति की घड़ी टल जाएगी। अभी वो बातें कर रहे होते हैं कि भानुमती किशोर से कहती है, बेटा, तूने सुबह से कुछ खाया नहीं है, पहले हम भोजन कर लेते हैं। भानुमती भोजन लगाती है और दोनों माँ बेटे भोजन करने में लग जाते हैं। दूसरे गांव में, पास ही का गांव था, जहां पे भानुमती का भाई रहा करता था, जो बहुत धनवान था। धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो निर्लज्ज अपनी बहन से इतने सालों में एक बार भी मिलने नहीं आया था। ये पूछने नहीं आया था कि दीदी, आपको कोई आवश्यकता तो नहीं है और इस विपत्ति की घड़ी में आपको कुछ ज़रूरत हो, आवश्यकता हो तो आपका भाई बैठा हुआ है। इतने सालों में उसने राखी तक नहीं बनवाई थी अपनी बहन से। ऐसा भाई था। अब उसकी बेटी की शादी तय हुई थी, उसके भाई की बेटी की शादी तय हुई थी एक डॉक्टर से, जो शहर में अपना क्लिनिक चलाता था। रिश्ता बहुत अच्छा था और भानुमती का भाई उसे हाथ से निकलने नहीं देना चाहता था। जो लड़के वाले थे उन्होंने साफ कह दिया था कि शादी अगर 15 दिन के अंदर नहीं हुई तो हम अपने बेटे की शादी और कहीं तय कर देंगे। उन्होंने सब तैयारी कर ली थी और क्योंकि सरकार ने निर्देश दिए हुए थे कि 50 बारातियों से ऊपर शादी में नहीं हो सकते, तो इसलिए मेहमान भी कम आने थे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी,
उस गांव में कोई भी कामवाली काम करने को तैयार नहीं थी, क्योंकि सब अपने को सुरक्षित बनाए रखना चाहते थे। वो अपनी पत्नी से कहता है कि भाग्यवान, इस समय कोई कामवाली नहीं मिल रही है, अब बताओ उस समय जो भी मेहमान आएंगे तो बर्तन धोने के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए, तुम तो बर्तन धोगी नहीं। वो कहती है मेरी बेटी की शादी है और मैं बर्तन धोने बैठूंगी, मेहमानों को कौन देखेगा। तभी उसकी पत्नी उससे कहती है अरे भानुमति दीदी को बुला लो ना, भानुमति दीदी तो यही काम करती हैं। वो कहता है कि पागल हो रही हो क्या, हमारे 10-12 लोग तो आएंगे ही, वो सब भानुमति दीदी को पहचानते हैं, हम उनके सामने भानुमति दीदी से बर्तन मंजवाएंगे तो हमारी जो है प्रतिष्ठा का क्या होगा, वो तो धूमिल हो जाएगी। ऐसा है, भानुमति दीदी को बुलाने का ख्यालात दिल से निकाल दो। और इतने सालों में तो हमने भानुमति दीदी को एक बार भी फ़ोन नहीं किया, और मैं तो उनसे राखी बंधवाने भी कई सालों से नहीं गया। तो वो कहती है उसकी पत्नी कि अरे दिमाग पर जोर दो, काम वाली तुम्हें कोई मिल रही है, नहीं मिल रही ना, तो फिर भानुमति दीदी पर मस्का लगाओ, मक्खन लगाओ, वो मान जाएंगी। वो बहुत ही सरल हृदय की हैं और उन्हें जब तुम फ़ोन करोगे ना वो वैसे ही पिघल जाएंगी। वो कहता है कि चलो मैं दीदी को फ़ोन करता हूँ। वो भानुमति को फ़ोन करता है और कहता है बहन, मैं तुम्हारा भाई बोल रहा हूँ। जब भानुमति फ़ोन पर अपने भाई की आवाज़ सुनती है तो उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। वो कहती है भैया, इतने सालों में तुम्हें अब बहन की याद आई, मैं तो हर रक्षाबंधन पे आपका इंतज़ार करती थी कि मेरा भाई आएगा और राखी बनवाएगा, और आपने तो 15-20 साल हो गए राखी बनवानी ही छोड़ दी है। आपने ऐसा क्यों किया भैया, अपनी बहन को क्यों भुला दिया। तो उसका भाई कहता है बहन, ऐसी परिस्थितियां बन गईं जिस वजह से मैं तुम्हारे पास नहीं आ पा रहा था, लेकिन तुम्हें एक खुशखबरी देनी है। वो कहती है कि भैया क्या खुशखबरी है, बताइए। वो कहता है कि बहन, दीदी, आपकी भतीजी की शादी तय हो गई है, बहुत अच्छे ख़ानदान में शादी हो रही है, और जो लड़का है वो डॉक्टर है, उसका अपना क्लिनिक है शहर में और बहुत अच्छा कमाता है। लेकिन लड़कों वालों की ये डिमांड है कि 15 दिन के अंदर अंदर शादी हो जानी चाहिए थी। तो इसीलिए उसमें भी 10 दिन गुजर चुके हैं, अब केवल 5 दिन शेष रह गए हैं। मैंने तो अपनी पत्नी से साफ कह दिया कि दीदी नहीं आएंगी तो शादी नहीं करवाऊंगा। और आपकी भतीजी भी जिद्दी है, आप जानती हो, वो भी आपका इंतज़ार कर रही है कि बुआ आएंगी तभी मैं शादी करूंगी, नहीं तो शादी नहीं करूंगी। जब भानुमति ये सुनती है तो कहती है कि भैया, अपनी भतीजी की शादी में नहीं आएगी बुआ तो कब आएगी। मैं जल्दी से जल्दी आपके यहाँ पहुँच रही हूँ। और फ़ोन काट दिया जाता है। यहाँ पर भानुमति किशोर से कहती है कि बेटा तैयार हो जा, तेरे मामा ने बुलाया है, तेरी बहन की शादी है, और वहाँ पर तू सारा काम संभाल लेना जिससे मामा को लगे कि तू अच्छा भाई है। वो कहता है कि माँ,
जिस मामा ने मुझे आज तक देखा नहीं, वो एक बार भी आपसे मिलने नहीं आए, और इतनी विकट परिस्थिति में कोरोना काल में भी उन्होंने एक बार भी फ़ोन करके ये नहीं कहा कि दीदी आपको कोई आवश्यकता हो तो बताइए, आप उस भाई के यहाँ जाना चाहती हो। तो भानुमति कहती है कि वो मेरा जो जैसा भी है मेरा भाई है, और अपनी भतीजी की शादी में मैं नहीं जाऊंगी तो कैसा लगेगा। बेटा सब कुछ भूल जा और चलने की तैयारी कर। वो जो पैसे उसके पास थे वो पैसे लेकर वो जो है जाती है मार्केट, और वहाँ से अपनी भतीजी के लिए गिफ्ट खरीदती है। जितना भी वो खरीद सकती थी बेचारी, वो उतने का गिफ्ट खरीद लेती, और सारी तैयारी करके दोनों माँ बेटे निकल जाते हैं, और वो अपने भाई के घर पहुंचती है। शादी वाला घर था, सब तैयारियां हो रही थीं। किशोर जाते ही काम संभालने लग जाता है, लेकिन वो बच्चा एक गलती कर जाता है। कोरोना काल चल रहा था, वो मास्क नहीं लगाता। वो ये भूल जाता है कि पता नहीं दूसरा व्यक्ति जो आया है वो कोरोना के सिम्टम में तो नहीं है। वो ध्यान नहीं देता इस बात पे और काम में लगा रहता है। और जो उसकी मामी थी, इतनी चालाक महिला थी, वो भानुमति से कहती है, दीदी आपसे क्या छुपाऊं, कोई भी काम वाली आने को तैयार नहीं हो रही। अब इतने सारे बर्तन पड़े हैं, अब मेहमानों के सामने मैं तो बर्तन मांज नहीं सकती दीदी, और मेहमानों का ख्याल भी रखना है, मुझे तो वहीं पे रहना पड़ता है। दीदी बुरा ना माने तो आप ये काम कर सकती हो। भानुमति समझ तो रही होती है सब कुछ कि इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए मुझे बुलाया है, लेकिन फिर भी भानुमति कहती है कि अपने घर में अपने काम को करने में कैसी शर्म। भाभी आप बेफिक्र रहिए, मैं सारे बर्तन मांज दिया करूंगी। अब एक अलग कमरे में वो अपने नौकरों से कहती थी कि सारे बर्तन लाकर यहाँ पे भानुमति दीदी को दे दिया करो, और भानुमति दीदी को बाहर मत निकलने देना, भोजन भी यहीं पर लाकर देना, जिससे कि मेहमान उन्हें देख ना सके। ऐसे निर्लज्ज लोग थे। अब क्या होता है कि भानुमति अपने काम में लगी रहती है, और वहाँ पर किशोर अपने काम में लगा रहता है। शादी अच्छी तरह से हो जाती है। जब शादी हो जाती है तो उसके बाद उसका भाई और उसकी भाभी अपनी बहन भानुमति को और अपने भांजे किशोर को कपड़े देते हैं और 2 भाजी के डिब्बे देते हैं। वो इतना निर्लज्ज हो चुका था कि वो भानुमति को कोई ऊपर से पैसे रख के नहीं देता, जबकि उसकी बेटी की शादी हुई है तो बहन को नेक तो देना चाहिए। वो कोई नेक नहीं देता अपनी बहन को, और बहन से कहता है कि बहन तुमने और मेरे भांजे ने शादी में बहुत सहायता करवाई, अब आप अपने घर जाइए और आते रहना। वो भी बेमन से कह रहा है, आते रहना, अपने भाई को भूल मत जाना। अब भानुमति और किशोर अपने गांव वापस आते हैं। जैसे ही किशोर अपने गांव पहुंचता है तो कोरोना के सिम्टम उसमें आ चुके थे। उसका सिर चकराने लगता है, गला सूखने लगता है, और
जो है उसका दम सा घुटने रख रहा था। वो आते ही बिस्तर पर लेट जाता है, रात को भोजन भी नहीं करता और ऐसे ही सो जाता है। अगले दिन जब वो उठता है तो वो भानुमति से कहता है, माँ मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मेरा दम सा घुट रहा है, गला सूख रहा है और सिर चकरा रहा है। भानुमति कहती है कि बेटा तूने रात को भी कुछ नहीं खाया है, ये मैं तेरे लिए चाय लेकर आई हूँ और जो मामा ने भाजी दी थी वो उसमें से कुछ खा ले, तू सही हो जाएगा। किशोर कहता है, माँ मेरा कुछ खाने पीने का मन नहीं कर रहा, लेकिन मैं चाय पी लेता हूँ। वो जैसे ही उठता है चाय पीने के लिए, उसका सिर बड़ी जोर से घूमता है और वो जमीन पर नीचे गिर जाता है। भानुमति की तो सांसें रुक जाती हैं जब अपने बेटे की ऐसी अवस्था देखती है। वो कहती है कि बेटा तुझे क्या हो गया। वो बाहर आवाज लगाती है, सबसे कहती है, मेरे बेटे को क्या हो गया, मेरी सहायता करो, उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराना है, कोई आ जाओ, मेरे बेटे की सहायता करो। कोई नहीं निकल के आता। जब कोई भी निकल कर नहीं आता तो वो अपने भाई को फ़ोन करती है और अपने भाई को फ़ोन करके कहती है कि भैया पता नहीं, शादी से जब से आया है किशोर, वो बीमार सा रह रहा था और आज सुबह तो वो चक्कर खाकर बेहोश हो गया है, उसका दम सा घुट रहा है, गला सूख रहा है। भाई सब कुछ सुन रहा था फ़ोन पे, लेकिन वो फ़ोन अपनी बीबी को दे देता है और बीबी क्या कहती है, दीदी वो तो दूसरे गांव गए हुए हैं और अपना फ़ोन यहीं पे भूल गए हैं और मैं तो दीदी अभी आ नहीं सकती, आप तो जानती हो ये कैसी परिस्थितियां चल रही हैं, मैं तो घर से निकल नहीं सकती, आप वहीं पर ही कोई सहायता ढूंढ लीजिए। वो निर्लज भाई जिसकी बेटी की शादी में भानुमति ने जो है पूरा काम करवाया था, किशोर ने पूरा काम करवाया था, वो अपनी बहन की सहायता के लिए भी नहीं आता और फ़ोन पे अपनी बीवी को फ़ोन दे देता है और बीवी कह देती है कि वो नहीं है। ये है कलयुग। अब वो बाहर निकलता, भानुमति बाहर निकलकर घर के दरवाजे खटखटाती है। वो सबसे कहती है कि भैया मेरे बेटे को हॉस्पिटल में भर्ती करा दो, नहीं तो वो मर जाएगा, मेरे बुढ़ापे की लाठी टूट जाएगी, मेरे बेटे के सिवा तो मेरा कोई नहीं है। अब क्या होता है, अंदर से ही लोग कहते हैं और जाओ शादी में। सरकार इतने निर्देश दे रही है कि जो है मास्क लगा के रखो, अपने को सैनिटाइज कराओ, बार बार सैनिटाइज करो, लेकिन तुम सब सुनते ही नहीं। इसीलिए तो तुम्हारे बेटे को कोरोना हुआ है, ये सब कोरोना के लक्षण हैं। क्या हमें भी कोरोना करवाओगी? जाओ तुम कहीं और जाओ, हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। अब तो समझो वो पागल सी हो जाती है। वो सब जगह कहती है कि इंसानियत तो मर चुकी है, इस समय हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए और तुम मेरे बेटे को हॉस्पिटल में भी नहीं ले जा रहे हो। तभी उसी समय रामू नाम का ई रिक्शा वाला वहाँ से गुजर रहा था। जब वो भानुमति को देखता है तो भानुमति के पास आकर कहता है कि दीदी क्या हो गया, आप इतनी परेशान क्यों हो?
तो वो कहती है भानुमति कि भैया मेरा बेटा जो है कल शादी से आया था, मेरे भाई के बेटी की शादी थी, वहाँ से हम आए थे, तब से वो उसका सिर चकरा रहा है, गला सूख रहा है और उसका दम सा घुट रहा है। वो कहता है दीदी ये तो कोरोना के लक्षण हैं, दीदी जल्दी से किशोर को हॉस्पिटल में भर्ती कराना होगा। भानुमति कहती है कि भैया मेरे पास तो कुछ भी पैसे नहीं हैं। वो कहता है, रामू कहता है दीदी चिंता मत करो, मैं घर पे जाकर पैसे लेकर आता हूँ। ये था सच्चा इंसान, इंसानियत की मिसाल देने वाला ये था बंदा। वो घर जाता है, घर पे जाके देखता है कि 5,000 रुपये करीब पड़े हुए थे, वो 5,000 रुपये जेब में डाल के लाता है और किशोर को अंदर से उठाकर ई रिक्शा पर बैठाता है और भानुमति उसको सहारा देते हुए बैठती है और रामू जल्दी से जल्दी उसे हॉस्पिटल पहुंचाता है। हॉस्पिटल में किशोर को एडमिट कराने में ही उसके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। अब डॉक्टर साहब देखने आते हैं और डॉक्टर साहब कहते हैं कि अरे भाई इसे तो ऑक्सीजन के सिलेंडर की ज़रूरत है, ऑक्सीजन चाहिए इसे, ऑक्सीजन का सिलेंडर जल्दी से लेकर आओ। भानुमति हाथ जोड़ती है डॉक्टर साहब के और डॉक्टर साहब से कहती है कि आप इंतज़ाम करिए, मैं कहाँ कहाँ फिरूंगी, कहाँ से इंतज़ाम करूंगी ऑक्सीजन के सिलेंडर का। तो डॉक्टर साहब कहते हैं जल्दी से 25,000 रुपये जमा करो, ऑक्सीजन के सिलेंडर का इंतजाम हम करते हैं। एक ही सिलेंडर बचा है बस हॉस्पिटल में, जल्दी से 25,000 रुपये जमा करो। भानुमति कहती है कि डॉक्टर साहब आप ऑक्सीजन का सिलेंडर तो लगाइए, मैं अपना घर गिरवी रख कर जो है पैसों का इंतजाम करके ला के देती हूँ। लेकिन डॉक्टर की भी इंसानियत मर चुकी थी। डॉक्टर कहता है कि पहले पैसे जमा कराओ तभी इसका इलाज शुरू होगा, नहीं तो इसका इलाज हम नहीं करेंगे। अब भानुमति रामू से कहती है कि भैया आप जल्दी से सरपंच जी के पास जाइए और सरपंच जी को सारी बात बताइए और उनसे कहिए कि भानुमति बाद में आकर घर के कागजात उन्हें दे देगी और 25,000 रुपये लेके आ जाएगी। सरपंच जी अच्छे मनुष्य थे। जब रामू उनके घर पे पहुंचता है और उन्हें बताता है कि भानुमति दीदी का लड़का किशोर उसकी ऐसी अवस्था है और 25,000 रुपये सिलेंडर के लिए चाहिए, तो वो तुरंत ही 25,000 रुपये ला कर दे देता है। और सरपंच कहता है कि जल्दी से हॉस्पिटल जाओ और उस बच्चे को बचाओ, उसके वो बच्चा जो है मरना नहीं चाहिए। ये था सच्चा इंसान। वो कहता है भानुमति दीदी आके आपको मकान के कागजात बाद में दे देंगी। अरे वो कहता है कोई बात नहीं, जल्दी से जाओ उस बच्चे को बचाओ। सरपंच उसे तुरंत पैसे दे देता है। वो हॉस्पिटल आता है, पैसे डिपॉजिट करता है, ऑक्सीजन का सिलेंडर लेता है। लेकिन जब डॉक्टर उसे देखते हैं किशोर को, कहते हैं ये तो मर चुका है, तुमने ऑक्सीजन के सिलेंडर का इंतजाम करने में देर कर दी। अब भानुमति चिल्लाती है कि डॉक्टर तेरी वजह से मेरा बेटा मरा है, अगर तू उस समय ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा देता तो मेरा बेटा बच जाता। अब इस सिलेंडर का मैं क्या करूंगी, ये तो मेरे लिए बेकार हो गया, मेरे तो बुढ़ापे की लाठी टूट गई, अब मैं किसके लिए जीऊंगी। तो डॉक्टर कहता है चिल्लाओ मत, यहाँ पे ये हॉस्पिटल है और जल्दी से बेड खाली करो, और भी मरीज आने हैं। ये इंसानियत के नाम पर तौहीन थी। डॉक्टर अपनी इंसानियत भूल चुका था, पैसा कमाने में लगा हुआ था, जबकि ऐसे वक्त में तो हर इंसान को दूसरे इंसान की सहायता करनी चाहिए, जितना भी उसका सामर्थ्य है। अब क्या होता है, उसी समय एक धनी महिला अपने पुत्र को लेके आती है, 11-12 साल का बेटा होगा। डॉक्टर उसे भर्ती तुरंत करते हैं, पैसे वाली महिला थी। अब क्या होता है,
वो उससे कहते हैं कि आप जल्दी से ऑक्सीजन के सिलेंडर का इंतजाम करिए। वो कहती है कि आपके हॉस्पिटल में होगा ऑक्सीजन का सिलेंडर, आप लगवा दीजिए और पैसे मैं जमा कर देती हूँ। डॉक्टर देख रहा है कि किशोर का ऑक्सीजन का सिलेंडर वहीं पे पड़ा हुआ है, लेकिन डॉक्टर क्या कहता है, आपको खुद ही व्यवस्था करनी पड़ेगी। यहाँ पर और हॉस्पिटल में सिलेंडर नहीं बचे। अब जब भानुमति ये बात सुनती है तो भानुमति कहती है कि मेरा बेटा तो मर चुका, लेकिन किसी और माँ की बेटा और माँ का लाल नहीं माना चाहिए। वो तुरंत ही उस धनी महिला के पास जाती है और कहती है मेरा बेटा तो मेरा साथ छोड़ के जा चुका, लेकिन बहन तुम्हारा लाल नहीं तुम्हारा साथ छोड़ना चाहिए। ये ऑक्सीजन का सिलेंडर तुम अपने बेटे को लगवा दो। वो धनी महिला पैसे देने की कोशिश करती है, लेकिन भानुमति कहती है मैं अब इस पैसे का क्या करूंगी जब मेरा लाल ही नहीं रहा। और भानुमति पैसे लेने से मना कर देती है। अब रामू जो है किशोर को उठाकर ई रिक्शा पर रखता है और भानुमति उसके साथ बैठ जाती है और वो गांव लौट कर आ रहे हैं। गांव वालों को जब पता चलता है कि किशोर मर चुका है और वो इसे गांव में लेकर आ रहे हैं, तो सारे गांव वाले जो दरवाजा भी नहीं खोल रहे थे वो सब गांव के बाहर उसकी ई रिक्शा को, रामू की ई रिक्शा को रोक देते हैं और कहते हैं रामू खबरदार, गांव के अंदर प्रवेश मत करना, ये कोरोना से मरा है। क्या पूरे गांव को कोरोना करवाओगे? ले जाओ इसे शमशान में सीधे। और कौन से शमशान में जाना? जहां पे कोरोना के मरीजों को जलाया जा रहा है, जंगल की तरफ। हमारे वाले शमशान में मत ले जाना। अब भानु कहता है इन सब की तो इंसानियत मर चुकी है। अब जो है रामू ई रिक्शा जंगल की ओर मोड़ लेता है और जंगल में उस शमशान में जहाँ पर कोरोना के मरीजों को जलाया जा रहा था वो वहाँ पर ले जाता है और एक पेड़ के नीचे किशोर को उठाकर लेटा देता है। तभी रामू के घर से फ़ोन आता है कि उसकी पत्नी की अचानक तबीयत खराब हो गई है। तो रामू भानुमति से कहता है दीदी मेरी पत्नी की तबीयत खराब हो गई है और मुझे जो है उसे लेकर जाना होगा। अब मैं आपका यहीं तक साथ दे पाऊंगा। भानुमति कहती है भैया तुमने तो बहुत मेरी सहायता की है, तुमने पूर्ण कोशिश की थी मेरे बेटे को बचाने की। भगवान करे कि तुम दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करो और तुम खुशहाल रहो, तुम्हारी पत्नी ठीक हो जाए। और रामू ई रिक्शा मोड़ कर अपने घर की ओर चल पड़ता है। अब भानुमति भगवान से कहती है कि हे भगवान तुमने ऐसा क्यों किया, मेरे बुढ़ापे की लाठी क्यों तोड़ दी, ये बताओ। अब मैं किसके लिए जीऊंगी, मेरा कौन है अब। और इतना कहते ही वो जो है बेहोश हो जाती है। कुछ घंटों बाद जब भानुमति को होश आता है तो वो देखती है कि किशोर एक सन्यासी जी के कंधे का सहारा लेकर बैठा हुआ है। वो ये देखकर हैरान हो जाती है। वो कहती है ये तो चमत्कार हो गया, डॉक्टरों ने मेरे बेटे को मृत घोषित कर दिया था और जो ये तो जिंदा है। तो सन्यासी जी कहते हैं कि मैं कई समय से जड़ी बूटियों की सहायता से औषधि बनाने की कोशिश कर रहा था कोरोना के मरीजों के लिए, जिसमें मैं सफल हुआ। और पहला व्यक्ति तुम्हारा ही बेटा है जिस पर मैंने वो औषधि का प्रयोग किया। तुम्हारा बेटा मरा नहीं था, डॉक्टरों ने सही से चेक नहीं किया, उसकी नब्ज चल रही थी, कुछ पलों के लिए सांसें रुकी थी और डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया था।
वो कहती है कि डॉक्टरों ने तो अपनी इंसानियत खो दी थी, लेकिन सन्यासी जी आप भगवान के रूप में हमारे पास आए और आपने मेरे बेटे को बचा लिया। सन्यासी जी कहते हैं कि बेटा, ये औषधि अभी किशोर पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हुआ है, आप जो है इसे ये औषधि दिन में 2 बार सुबह और शाम 1-1 चम्मच देते रहना गर्म पानी से। 1 हफ्ते में तुम्हारा बेटा भला चंगा हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और सन्यासी जी वहाँ से उन्हें आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। अब भानुमति सहारा देते हुए अपने बेटे को गांव लाती है। गांव के सब लोग देखकर ये हैरान थे कि ये चमत्कार कैसे हो गया, मरा हुआ इंसान कैसे जिंदा हो गया। लेकिन कोई भी डर के मारे आगे नहीं आ रहा था, उन्हें कोरोना का डर था। अब भानुमति अपने बेटे को सहारा देकर अंदर लाती है। किशोर बहुत कमजोर हो चुका था और किशोर का पूरा ध्यान रखती है। जो 4 घर वो काम करती थी ना, उन लोगों ने भी इंसानियत खो दी थी और उन्होंने भी भानुमति को नौकरी पे आने से मना कर दिया था। अब घर का खर्चा कैसे चले, लेकिन भानुमति को तो उस समय अपने बेटे की फिक्र थी। वो अपने बेटे को बचाना चाहती थी और उसका ख्याल पूरी अच्छी तरह रख रही थी और उसे समय समय पर सन्यासी जी द्वारा दी गई औषधि दे रही थी। 1 हफ्ते में किशोर भला चंगा हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है सन्यासी जी की औषधि खाकर, क्योंकि वो असली जड़ी बूटियों की बनी हुई थी, डॉक्टरों की तरह नकली दवाई की नहीं थी। अब जो है वो भानुमति अपने बेटे को खाना खिला रही थी, तभी सरपंच जी उसके घर पर आते हैं और बाहर से आवाज़ लगाते हैं, भानुमति दीदी, भानुमति दीदी। भानुमति बाहर आती है और कहती है, सरपंच जी घर के अंदर आइए। मुझे याद है मैंने आपसे वादा किया था कि मैं जब लौट कर आ जाऊंगी तो आपको कागजात घर के दे दूंगी और घर भी हम जल्दी खाली करके चले जाएंगे। तो सरपंच कहता है कि दीदी आप ऐसा क्यों कह रही हो, आपने तो इंसानियत की मिसाल कायम की है। आपको पता है कि जिस बच्चे को आपने बचाया था ऑक्सीजन का सिलेंडर देकर, वो कौन था? वो मेरा भांजा था और हॉस्पिटल वालों ने तो साफ कह दिया था कि ऑक्सीजन के सिलेंडर का इंतजाम बाहर से करो। लेकिन दीदी आपने तुरंत ही अपने बेटे का ऑक्सीजन का सिलेंडर आपने मेरे भांजे को लगवाया था और पैसे भी नहीं लिए थे। तभी से मेरी बहन आपकी तलाश कर रही थी। जब उन्होंने बताया और उसने बताया कि एक ई रिक्शा वाला उसे लेकर आया हुआ था, तो मैं समझ गया कि वो रामू ही होगा और मैं समझ गया कि वो पेशेंट जो था जिसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था, वो किशोर था। अब दीदी मैं आपका कर्जा माफ़ करता हूँ, क्योंकि आपने मेरे भांजे को बचाने के लिए वो ऑक्सीजन का सिलेंडर दिया। और दीदी मैं आपको एक खुशखबरी और देना चाहता हूँ। वो कहती है, जी सरपंच जी बताइए। वो कहता है, सरपंच कि किशोर बेटा बिल्कुल ठीक हो गया है और मैं उसे मुनीम के पद पर आसीन करना चाहता हूँ। वो कहता है, किशोर बेटा हिसाब किताब तो कर लेते हो? किशोर कहता है, हाँ मैं हिसाब किताब बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तो वो कहते हैं कि कल से बेटा तुम जो है मेरे यहाँ आ जाओ और मुनीम का पद जो है वहाँ पर काम करो, मुनीम के पद पर काम करो। मैं तुम्हें 5,000 रुपये महीना दूंगा। जब भानुमति ये बात सुनती है तो कहती है, सरपंच भैया आप भगवान के रूप में आए हो। इन गांव वालों ने तो मुझे जो 4 घर पे काम करने जाती थी वहाँ से भी निकाल दिया था। मैं यही सोच रही थी कि ना तो मेरे बेटे के पास नौकरी है और ना मेरे पास काम है, घर कैसे चलेगा।
वो कहता है, सरपंच दीदी, इंसानियत की मिसाल तो आपने कायम की है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। आपने जो मेरे ऊपर एहसान किया मेरे भांजे की जान बचाकर, उस एहसान के बदले में तो ये कुछ भी नहीं है। कल से बेटा काम पे आ जाना। दोनों सरपंच जी को धन्यवाद कह देते हैं और यहाँ पे कहानी पूर्ण हो जाती है। माँ, ये ऐसी कहानी है जो सबके हृदय को झंझोड़ के रख देगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सब बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।